Hello everyone, Om Shanti. Wish you all a very very happy new year. ये नया साल शुरू हो चुका है हम सबके लिए और ये समय है फिर से इस नए साल में और पॉजिटिविटी से इस नए साल को जीना। 2021 में पैंडेमिक के दौरान हम सब ने बहुत कुछ सीखा। उस पैंडेमिक ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया। वो हमने किया जो हमने सोचा भी नहीं था। वो एक चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अचानक से किसी का चले जाना, अचानक से इतनी सारी बातें हो जाना, अचानक से बच्चों का घर बैठ जाना, अचानक से कितनों की नौकरियों तक का चला जाना, ये सब बातें कई लोगों ने बहुत अनुभव की। लेकिन आज अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, इस 2022 में हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अपने परिवार के साथ हैं, अच्छा घर है हमारे पास, हमारे अपने हमारे साथ हैं, उन सब की हेल्थ अच्छी है, हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ी अचीवमेंट कोई हो ही नहीं सकती। अगर हम सबके पास ये सब चीज़ें हैं, धन है, नौकरी है, अच्छा घर है, परिवार है, हेल्थ है, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी 2021 की। बहुत धनी हैं हम, बहुत धनी हैं आप अगर आपके पास ये सब आज भी है। और इस 2021 ने, इस पेंडेमिक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैंने बहुत कुछ सीखा। वो बचपन से सुना था, हेल्थ इज़ वेल्थ। इस बार हमने कितनों को इस तरह से जाते हुए देखा कि जैसे कभी कुछ पहले हुआ ही नहीं था। जस्ट बिकॉज कि इम्यून सिस्टम वीक होने से किस तरह से लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए, किस तरह से बीमारियां लगी, किस तरह से इतनी क्रिटिकल सिचुएशंस को फेस किया जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थ, जस्ट बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इस पेंडेमिक ने इस बात की गहरी छाप मुझ पर छोड़ी और फिर मैंने सात्विक लाइफस्टाइल को, सात्विक भोजन को कंप्लीटली अपनाना शुरू कर दिया। मैंने जब सात्विक मूवमेंट के वीडियोस देखे तो वहाँ से मुझे सीखने को मिला कि हमें कैसे, कब और कितना खाना खाना चाहिए। एक्सरसाइज हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, घर का बना खाना कितना हमारे लिए ज़रूरी है, बंद पैकेट फूड, रेडी टू ईट फूड कितने हानिकारक हैं हमारे लिए। ये सब बातें मुझे सात्विक मूवमेंट के यूट्यूब चैनल पर सीखने को और समझने को मिली। यूँ तो परमात्मा हमें बहुत कुछ सिखाते, खाना बनाने से लेकर खाना खाने तक की विधि वो हमें सिखाते। लेकिन फिर भी कई बार मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था कि मैं अपनी छोटी छोटी खाने की ख़राब आदतों को ठीक कैसे करूं। एंड ऑल थैंक्स टू सात्विक मूवमेंट, जब मैंने उनके वीडियोस देखे तो मुझे वो नॉलेज मिली कि क्यों हमें अपनी ख़राब ईटिंग हैबिट्स को छोड़ना चाहिए, जिससे हम अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकें, जिससे हम अपनी मेंटल हेल्थ को, फिज़िकल हेल्थ को अच्छे से ठीक कर सकें, स्ट्रॉन्ग कर सकें। जितना फिज़िकली इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, उतना ही हमें इमोशनली हमारा इम्यून सिस्टम होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बिना सात्विक लाइफस्टाइल अपनाए बिना हम अपनी मेंटल हेल्थ नहीं ला सकते। सात्विक भोजन अपनाने से मुझ में बहुत मेंटल क्लैरिटी आई, बहुत पॉजिटिव चेंज मैंने अपने में देखा। बहुत जो खराब आदतें थी खाना खाने की, कभी भी कुछ भी खा लेना, कैसे भी खा लेना, कितना भी खा लेना, वो सब मेरी छूटती चली गई और उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। मेरी हेल्थ में मुझे बहुत अच्छा असर देखने को मिला। तो एक हैबिट जो मैंने इनकलकेट की 2021 में वो थी कि अपने खाने की आदतों को ठीक करना। बाहर के फूड को बिल्कुल मैंने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया बिल्कुल। दूसरी जो मैंने अपनी हैबिट डेवलप की वो था शुक्राना, ग्रैटिट्यूड। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि हमें हर चीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें ग्रैटिट्यूड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि ग्रैटिट्यूड हमारे मन में मेंटल पीस लेकर आता है, व्यर्थ की बातों से हमें मुक्त करता है, हमारे मन में एक स्टेबिलिटी आती है जो हमारे कार्य करने की क्षमता को कई गुना बढ़ाती है। तो जैसे जैसे मैंने इस ग्रैटिट्यूड को लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया, सोचना शुरू किया, तो वैसे वैसे मैंने पाया अपने में इतना बड़ा पॉजिटिव चेंज कि मेरा मन ज़्यादातर शांत रहने लगा। मैं शांति से हर काम को करने लगी, शांति से मैं खाना बना पाती थी, स्टेबल माइंड होकर परमात्मा की याद में मैं भोजन बना पाती थी, भोजन कर पाती थी। यूँ तो हम सुबह उठते हैं और रात तक हमारे पास कंप्लेंट का पिटारा तक हमारे साथ घूमता रहता है, चाहे हम वर्क प्लेस पर हों, चाहे हम रास्ते में हों, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हों, चाहे हम खाना बना रहे हों या कोई भी काम कर रहे हों, वो सारी कंप्लेंट्स हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होकर चलती रहती हैं एक बैगेज की तरह। लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, ग्रैटिट्यूड शुक्रिया अदा करते हैं उन चीज़ों का जो हमारे पास हैं और जो हमारे पास नहीं भी हैं उनका भी करते हैं, तो हमारे मन में एक बहुत बड़ा पीस का एक स्पेस आ जाता है। और उस स्पेस में हम जो भी कार्य करते हैं वो पूरी अपनी क्षमता से करते हैं। कई गुना कार्य करने की क्षमता हम में बढ़ जाती है, एनर्जेटिक फील करने लगते हैं, एक्टिव फील करने लगते हैं। एक्टिव होकर प्रेजेंट मोमेंट में रहकर हम हर काम को कर पाते हैं। तो ग्रैटिट्यूड से मुझे बहुत मदद मिली हर काम को शांतिपूर्वक ढंग से करने की, जिससे मैंने अपनी फैमिली में भी बहुत चेंज देखा। क्योंकि हमारा मन ज़्यादातर उन चीज़ों के लिए दुख मनाता है, रोता है जो हमारे पास नहीं है। हमारा मन बार बार उसी में ही दुखी होता है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो हमारे पास है हम उसके लिए शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं, शुक्राना करना भूल जाते हैं। और जब हम देखते हैं कि हमारे पास तो अबंडेंस में है, अच्छा घर है, सब कुछ है, हेल्थ है, धन है, परिवार है, हमारे बच्चे हैं, जब हम इनका छोटी छोटी बातों का शुक्रिया अदा करते हैं ना, तो हम पाते हैं हमारे पास तो बहुत कुछ है। और हम यूं ही अपना समय बर्बाद कर रहे थे उन चीज़ों के लिए जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमेशा तो सब कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ नहीं मिल सकता सबको। इसीलिए शुक्राना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी तो इसने बहुत मदद की और बहुत पॉजिटिव चेंज मैंने अपने जीवन में, अपने ऊपर, अपनी लाइफ में देखा। तीसरी जो मैंने इनकलकेट की हैबिट वो थी नॉन जजमेंटल। हम जब भी किसी के गलत व्यवहार को करते हुए देखते हैं, गलत काम करते हुए देखते हैं, बैड बिहेव करते हुए देखते हैं, तो हम तुरंत से जजमेंटल हो जाते हैं। होते हैं ना, ये तो है ही ऐसा, ये तो करता ही ऐसा है, इसकी तो आदत ही ऐसी है, ये है ही ऐसी, ये तो कभी कोऑपरेट नहीं करती, ये तो इधर की बात उधर करती ही है, इसका तो बिहेवियर ही ऐसे। न जाने कितनी इस तरह की व्यर्थ बातें हम अपने साथ सारा दिन लेकर चलते हैं। इन छोटी छोटी खराब बातों का बोझ हम अपने साथ सारा दिन लेकर चलते हैं और फिर उन्हीं बातों के साथ हम सारे काम करते हैं। हम खाना बनाते हैं, परिवार को देखते हैं, बच्चों को पालते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑफिस जाते हैं, सारे काम करते हैं इन बातों के साथ। लेकिन परमात्मा कहते हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। और जब हम हर घड़ी अंतिम घड़ी समझ कर चलते हैं ना, तो हम प्रेजेंट मोमेंट को जीना शुरू कर देते हैं, प्रेजेंट में रहकर हर काम को करना शुरू कर देते हैं। हमें उस प्रेजेंट मोमेंट की इम्पोर्टेंस पता चलती है, कितना ज़रूरी है मेरे लिए ये वाला समय, कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए ये वाला समय। हम अपनी भूलने की आदत को ठीक कर पाते हैं, हम वो सारे काम कर पाते हैं जो हमने कई दिनों से सोचे थे और कर नहीं पा रहे थे। इसलिए परमात्मा कहते जीवन में सरल होकर चलो, छोटी छोटी बातों को लेट गो करते हुए चलो। गलतियाँ सबसे होती हैं, हमसे भी तो होती हैं, बस हमें अपनी दिखाई नहीं देती। फ़र्क सिर्फ इतना ही है। लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड को अपनाते हैं, सात्विक लाइफस्टाइल को अपनाते हैं, मेडिटेटिव लाइफ को अपनाते हैं, परमात्मा की याद से स्टेबल होकर खाना बनाते हैं, परिवार के लिए खिलाते हैं,
खुद परमात्मा की याद में खाते हैं, धीरे धीरे खाते हैं, शांत मन से खाते हैं, बिना गैजेट्स के, बिना टीवी के खाते हैं, तो हम कई गुना अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचा पाते हैं और प्रोडक्टिव कार्य कर पाते हैं। प्रोडक्टिव होकर हम काम कर पाते हैं, हमारा मन बहुत क्रिएटिव हो जाता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। ये कोई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है या कोई भी ऐसा मैंने पढ़कर नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को पिछले कई सालों से मैं हैबिट डेवलप कर रही थी। और 2021 ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ मैंने सीखा। और जब मैंने इनके रिज़ल्ट देखे तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो फिर मुझे लगा कि क्यों क्यों ना मैं सबसे ये बात साझा करूं कि इन छोटी छोटी बातों का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में पीस को लेकर आती हैं, हमारी हेल्थ को अच्छा बनाती हैं, मेंटल क्लैरिटी लेकर आती हैं, हमारी हमें थकावट से दूर रखती हैं। और कई जो हम 5 घंटे का काम हम एक कई दिनों से सोच रहे होते हैं, वो 5 घंटे का काम हम 1 घंटे में कर पाते हैं। इतना बड़ा पॉजिटिव चेंज आता है हमारे जीवन में। तो बहुत ये छोटी छोटी आदतें हमें बहुत प्रोडक्टिव बनाती हैं, मेंटल क्लैरिटी हो जाती है। फिर मैंने सात्विक मूवमेंट से एक्सरसाइज का, योगा का इम्पोर्टेंस समझा। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा कह लो आलसी थी बहुत ये योगा के मामले में, और मुझे लगता था नहीं मैं नहीं कर सकती। लेकिन सात्विक मूवमेंट के तरीके इतने अच्छे हैं, इतने बेहतर हैं कि हम कोई भी चैलेंज लेकर उसको आसानी से प्रैक्टिस से हम अपने जीवन में ला सकते हैं। चाहे वो खाने की आदत हो, चाहे वो सुबह जल्दी उठने की आदत हो, चाहे वो खाना बनाने की आदत हो, चाहे वो योगा की आदत हो, एक्सरसाइज हो या कोई भी काम हो, बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो ये सब बातें मैंने 2021 में अपनाई और आज मैं एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ 2021 में मेरे साथ भी, सबके साथ हुआ। लेकिन जब हम अपनी इन परिस्थितियों से ऊपर निकलते हैं ना, तो हम पाते हैं कि अगर वो परिस्थितियाँ ना आती तो आज हम इतने पावरफुल भी ना होते। क्योंकि गीता में भी लिखा है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो अच्छा होगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें हमारी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उस टाइम हमें कुछ बेनिफिट ही नज़र नहीं आता और हमारा मन फिर से कोई ना कोई ऐसी वजह ज़रूर ढूंढ लेता है जिससे हम दुखी रहें। लेकिन जब हम इन छोटी छोटी आदतों की प्रैक्टिस करते हैं, इन हैबिट्स की, तो हम अपने मन के पैटर्न को, जो हमेशा दुखी रहना जानता है, उसको चेंज कर पाते हैं। और परमात्मा बहुत सुंदर एक हमें विधि बताते कि बच्चे कुछ भी कार्य करो, शुभ संकल्पों से करो। क्योंकि जब हम शुभ संकल्पों का बीज उस कर्म में बोते हैं तो उसका फल हमें कई गुना मिलता है और अवश्य मिलता है। तो शक्तिशाली बीज हमें अपने हर कर्म में बोना है। चाहे वो हमारी हमारी कोई भी हैबिट हो, चाहे शुक्राना करने की आदत हमें डालनी पड़े, चाहे अच्छा भोजन खाने की हमें आदत डालनी पड़े, सात्विक लाइफस्टाइल को अपनाने की आदत डालनी पड़े, एक्सरसाइज को करने की आदत डालनी पड़े, मेडिटेशन सीखने की आदत डालनी पड़े। ये छोटे छोटे बीज जब हम अपने जीवन में बोएंगे, इनके फल हम इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत मिरेकल्स क्रिएट कर देते हैं। कई हम ऐसी जीव बातें हम अपने लाइफ में देखेंगे जो हमें एक मिराकल की तरह लगेंगे, एक मिराकल लगेंगे। इसीलिए जब हम परमात्मा द्वारा बताई हुई इन छोटी छोटी बातों को अपनाएंगे तो हम अपने जीवन में कई गुना कई गुना पॉजिटिव चेंज देख पाएंगे। नहीं तो हम आने वाली इस जनरेशन को कैसे समझाएंगे, कैसे बताएंगे कि खाना कैसे खाना चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए, या किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए, या हमें सोचना कैसे चाहिए। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान हमें सही सोचना सिखाता है, अच्छा सोचना सिखाता है, सही तरीके से, सही विधि से सोचना सिखाता है, हर कर्म को सही करने का तरीका समझाता है। लेकिन जब हम ये खुद से करेंगे तो ये हमारी आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे देखेंगे इनको,
नहीं तो इनको तो पता ही नहीं चलेगा ऐसा भी कुछ होता है, घर का खाना भी खाया जाता है, बिना टीवी के बिना गैजेट्स के भी खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। ये सब तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा ऐसे। लेकिन जब हम इन छोटी छोटी बातों को अपनाएंगे तो हमारी ये वाइब्रेशन हमारे बच्चों तक, हमारे परिवार तक आराम से पहुंचेगी। हमारी ये पॉजिटिव एनर्जी उन तक ऑटोमेटिकली रेडिएट होगी, उन तक जाएगी। और फिर हम अपने बच्चों में भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज भविष्य में देख पाएंगे। और यदि हम अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान, बेहतर इंसान देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद में ये अच्छे कर्म के बीज बोने पड़ेंगे। अच्छे कर्मों का बीज हमें अपने जीवन में डालना पड़ेगा। तभी हम आगे अपनी लाइफ को और बेहतर देख पाएंगे। तो हमने 2021 में तो बहुत अचीवमेंट्स की। अब हमें 2022 में भी अपने इस साल को और पहले से भी बेहतर बनाना है, और नई आदतों के साथ, परमात्मा के सुंदर ज्ञान के साथ, मेडिटेशन सीखने के साथ। जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, कई गुना शक्तियाँ हम में आ जाती हैं, कई गुना शक्ति हमें बढ़ जाती है, कार्य करने की भी और सोचने की भी। तो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। परमात्मा का साथ आप सबके साथ हमेशा रहे। ढेर सारी दुआएं आप सबके जीवन में हो। आप सदा खुश रहें, ये मेरी दिल से दुआ है। ओम शांति।